भाई पेरेंट्स की सोच है मैंने जो बच्चे की थे स्ट्रेंथ खराब करने लग रहे बच्चे को जो भविष्य खराब करने लग रहा हो एक छोटी सी बात में लेके स्कूल चेंज करवा दियो या प्रलोभन में आके चेंज करवा दियो। मेरे को यही लगता था कि स्कूल वाले जो हैं वो बड़ा शोषण करे। संस्था में देखिए जगह सिर्फ एक प्रचार हो, हमारे पास स्टाफ हिसार का है, हमारे पास स्टाफ सिरसा का है, हमारे पास स्टाफ देहरादून हिमाचल का है। पेरेंट्स सोचे को कि यार हम एक तो दूर दूर स्टाफ फैकल्टी अब लोकल स्टाफ भी आज देश के सर एक से एक स्टाफ है। आज किसी भी स्कूल में उंगली रख लो वहाँ आपको लोकल स्टाफ मिलेगा और काबिलियत इतनी कि मैं क्या कहूँ। बच्चे में जो डिप्रेशन या जो पिटाई को डर या बच्चे में जो कंट्रोल को या पर तो लट्टाफिकेशन ये तरीकों में हैंडल करो या फिजिकल प्लेसमेंट धीरे धीरे मैं इस विषय पर तो ये कहूँगा, मैं पूरे स्कूल के जितने बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर आपको दे सकता हूँ। आप बात करके पूछ सकते हो कि फिजिकल पनिशमेंट वाली जो बात है वो इस स्कूल में किस हद तक है। बट्टे आ चीज कहने मिले के घरे थे दो बच्चा कौन संभाल उसको मैं उरे 50 संभालना लग जाए तो मारे बिना सुधरे को नहीं ठीक है रे पनिशमेंट देना मतलब कोई रीजन को नहीं। हमारे स्कूल का एक टैगलाइन है कि माँ से दूर ममता की छाँव। मैं समझ गया चौबे जी ये पहले ही बोल रहा था कि हमारे स्कूल में कोई खाने नहीं देगा, चौबे से इसको फाड़ के और डस्टबिन में डाल। ये भी नहीं करता हूँ। ये भी सर रिक्वेस्ट है डस्टबिन में की बात ना डस्टबिन मैंने मन मिला लिए होंगे मैं ले जावा था मैं दोनों एक साथ मारो कैमरामैन ने मतलब फास्ट फूड का यार ही आते ना वो गलत कर रहे हैं डस्टबिन में क्यों डालो सर। उनको इतना दर्द होता है इस चीज का कि सर दोबारा वो बच्चा नहीं करता। सर डस्टबिन भी है ना स्पेशल बनवा हुआ मतलब हाइजीन ना हो तो कारण की लगे कारण मैं बताता हूँ। कुछ फीमेल शायद नाराज हो जाए फीमेल पेरेंट्स मेरे से मेरी इस बात पे, लेकिन वो अपना समय बचाने की वजह से शायद या हड़बड़ाहट में या बहुत जल्दी महंगी पड़ जाए। समस्या आजकल एक वो चैलेंज है सबके लिए चैलेंज है थारे लिए मेरे लिए भी और वो चैलेंज पार कोई कौन पाए। लेकिन मैं सुनो मोबाइल को जो चस्को बच्चे ने आदत जगी पड़ने लग रही है लत जगी पड़ने लग रही है जो वर्डिंग मोबाइल के अंदर है जो सीन मोबाइल के अंदर है वह सारी चीज बच्चे के दिमाग। जिस घर में दादा दादी है वहाँ बच्चे सहनशाह है, मम्मी पापा ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते। स्कूल से जाते ही हाथ में मोबाइल अगर मम्मी नहीं देती है तो आजकल सब दादा दादी के पास एक मोबाइल है तो बच्चों को मिल जाता है। तो हम लोग जो दादा दादी वृद्धा आश्रम की शान बनने लग रहे हैं वहाँ ने इतनी वैल्यू देती थे कि आओ स्कूल में थारे पोता पोतियां सम्मान है वो देखो बड़ी शानदार पहले। राजेंद्र जी उसमें रिटायरमेंट लिए हुए करीब 10-12 प्रिंसिपल लेवल पे। अच्छा उन्होंने दो शब्द भी शेयर किए बताए जी क्योंकि हम लोग जितना सीखेंगे ना उतना सीख के बहुत बिल्कुल यूज कर चुके हैं अपने अनुभव। उनको एक जगह इकट्ठा करने का यही मेरा मकसद था और उसमें अपने स्पीच में हम लोगों ने यही कहा कि हम भी तो छोटे थे, हमें भी दादा दादी सुनाने के लिए अपने किस्से कहानियां सुनाया करते थे और आप मोबाइल को दे देते हो। आप ये क्यों ना दोबारा समझाते। राम राम साहब मैं राजेंद्र राजपूत और थे जुड़ चुका महाराष्ट्र टाइम्स के साथ और आज एक नए एपिसोड के साथ नई पहल के साथ थार सागे मौजूद काफी टाइम आपा थारो प्यार प्रेम मार सागे बढ़ रहे आपा जुड़ रहे हैं और आज तक जो चीज देखता है वो मैं सामाजिक चीजा जो जमलत मुद्दा है न्यूज है पॉलिटिक्स न्यूज है स्कूली शिक्षा है कुछ और है जो चीजें आप लगातार देखता रहे। लेकिन आज थारे सबके सहयोग में एक नयो एपिसोड शुरू करे हूँ कुछ नई चीज ले गए हैं हो उसके बाद चीज थारे लिए लाभदायक हो थारे बच्चा के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए बढ़िया हो कुछ चीजा जो शायद आप अपने एंजॉय खातर या अपने एंटरटेनमेंट खातर करा लेकिन कुछ चीजा आप अपने भविष्य ने संभालने खातर भी करा। मैं राजेंद्र राजपूत महाराष्ट्र टाइम्स लगातार थाने कुछ न कुछ नयो देने की कोशिश करा लेकिन आज फिर मैं एक मेरे नए एपिसोड के साथ एजू मैनर्स जो मैं एपिसोड को नाम रखे हूँ एजू मैनर्स यानी शिक्षा के साथ साथ जो मैनर्स जो शिष्टाचार जो है वे शिष्टाचार ने आप किया बच्चे ने देश का अपनो जो बच्चों स्कूली शिक्षा जब ग्रहण करनी शुरू करे यानी जगह दिन पहलो कदम वो स्कूल में रखे भी दिन के आपा अपने दिमाग में रखा के आपा सोचा और बिंग बाद जे बच्चों बढ़तो जा बिंग लेवल जो है बढ़तो जा चीज आपा अपने सामने देखने मिले। और मेरे पहले एपिसोड के अंदर मेरे साथ जो है भादरा क्षेत्र की जानी मानी हस्ती है मैं बड़ो आदर मान करूं बड़ा भाई है और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार 20 साल हुए तत्पर है। भादरा क्षेत्र के अंदर
अब थे बात करूंगा जो एक टाइम की बहुत बड़ी संस्था है टैगोर बिंग अंदर भी आंगो एक बहुत शानदार योगदान रहे बिंग बाद में लगातार एक शिक्षाविद होने के साथ साथ आंगो एक और बड़ो इंटरेस्टिंग जो है केस का रोल है वो है संगीत के अंदर संगीतज्ञ भी है और एजुकेशन के अंदर एक बड़ा ही केस का मास्टर कैस का भी चीज का है और किया बच्चे ने छोटे से बच्चे की नींव किया मजबूत करे जाए। मैं बात कर रहा हूँ लॉर्ड कृष्णा स्कूल का जो ओनर है डायरेक्टर है आदरणीय विजय जी चौबे। स्वागत है सर थारो मारे जो पॉडकास्ट है पहलो पॉडकास्ट और मेरो सौभाग्य है कि मैं पहलो पॉडकास्ट थारे साथ शुरू करो और कोशिश करने की करना रहा हूँ 1.5 साल हो गए मन लगभग मैं भी पॉडकास्ट शुरू करांगा तो विजय चौबे जी से करांगा। तो सर निवेदन है मेरो कि आज आपा जो शिक्षा ले गए एजू मैनर्स जो शिक्षा के साथ साथ जो शिष्टाचार है बिंग ऊपर आप बात करांगा और थारो मुझे बहुत सी उम्मीद है क्योंकि मैं थारे स्कूल का जितना उदाहरण लियो जितना बच्चा मैं देखा हूँ थारे स्कूल का लॉर्ड कृष्णा स्कूल का जो बच्चा देखे और पेरेंट्स जो मिले मैंने बेहद खुशी हुई है चीज की वह एक चलो आज को टाइम जो रिजल्ट को है मेरिट को लेकिन थारो जो एक लेवल है वो अलग है भी लेवल पर आप बात करांगा और मुख्य रोगी बात करांगा। दूसरी मेरा विनम्र निवेदन वो है कि जो हमारा दर्शक है वह बागड़ी का दर्शक है तो मैं थोड़ा सा निवेदन है कि जो ठीक है इंग्लिश मीडियम स्कूल हुए थे काफी लंबो थारो अनुभव है जो सवाल जवाब है प्योर हिंदी में कोशिश करियो कुछ बागड़ी का भी आवे क्योंकि अपनी मातृभाषा है क्योंकि मैं प्रीफर करा बागड़ी ने मैं राजस्थानी ने लेकिन टीचर हो और बंगाल में तारो जन्म हो यार आज 20 सालों 25 सालों थे मार साका हो तो ज्या चैनल लोग भी थोड़ा सा हमारी हेल्प या रहेगी कि हिंदी और जो उसके बीच बीच में राजस्थानी आने देगी। सर सवाल कई मेरे जहन के अंदर है आपा जो बच्चे ने एजुकेशन देनी शुरू करा और एडमिशन को टाइम शुरू हो यानी पहले दिन जो बच्चे को है एक पेरेंट्स की सोच से और के समझ के जो है स्कूल की तरफ दौड़े चाहिए जो थारे लेवल की बात है वो पूछना चाहूँ। आपने मुझे ये मौका दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राजनीति जी। और जैसा आपका ये पहल है एडू मैनर्स के नाम से रियली आज के डेट में अगर देखा जाए तो एजुकेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो एटिकेट्स और मैनर्स जी। मैनर्स की जहाँ तक बात है तो बच्चा अगर बड़ा हो जाए तो उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है कि उसके अंदर अच्छी आदतें डाली जाए जी। जितनी भी अच्छी आदतें हैं शिष्टाचार है हमारी संस्कृति है ये बातें अगर आपको डालना है तो स्टार्टिंग में ही डाल सकते हैं जी। पहले आपको पता होगा कि 5-6 सालों में बच्चे स्कूल जाया करते थे जी। और अब हमने चूंकि पाश्चात्य शैली को अपनाया है इंडिया में जी। और कई सालों से अपना रखा है तो हमारे बच्चे भी 3 साल के होते हैं तो स्कूल जाते हैं जी। लेकिन हम कॉपी तो कर रहे हैं यूरोप का जी। कॉपी तो कर रहे हैं अमेरिका का जी। लेकिन उनकी जो पढ़ाने का जो उनका सिस्टम है वो क्या है कि 3 साल से लेके 5-6 साल के बच्चों को पेंसिल पे कम फोकस डालते हैं लिखने पे कम और ओरली उनकी पढ़ाई ज्यादा होती है मौखिक होती है। हमारे यहाँ पेरेंट्स की अपेक्षाएं इतनी ज्यादा है कि 3 साल के बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो विद इन 2-3 मंथ्स आप कह सकते हो कि उनकी अपेक्षाएं बढ़ने लगती है कि अभी तक तो इसने ये लिखना भी नहीं सीखा। आपको बता दूं ये उंगलियों के अंदर जो वेंस है वो मजबूत तभी होती है जब थोड़ी उम्र हो 4-5 साल का कि बच्चा अच्छे तरीके से लिख सके। अब आपने जैसा कि एडू मैनर्स आपने नाम दिया है मैं समझता हूं कि जितने भी स्कूल हैं कोई कसर नहीं छोड़ता है पढ़ाने में। स्कूल बड़ा या छोटा न तो उसके रिजल्ट से होता है न उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। आपने जैसे कहा तो अपना स्कूल जैसे क्लास 8 तक है रिजल्ट की जहां तक बात है और 10th और 12th की रिजल्ट मार्केट में आती है तो समझ में आता है बिल्कुल। लेकिन 10th और 12th जाने से पहले बच्चा 13 साल पढ़ता है बिल्कुल पढ़ता है 13 इयर्स के बाद बच्चा 10th का एग्जाम देता है जी। जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास 3 साल का बच्चा है तो ऑप्शन भी भादरा में आपके बहुत सारे हैं जी। और मैं तो ये कहता हूँ हर पेरेंट्स को कि आप आंख मूंद के किसी स्कूल की तरफ चाहे वो लॉर्ड कृष्णा ही क्यों ना हो जी आप एडमिशन ना कराए आप मूंद के जी। हम आलू प्याज भी खरीदते हैं जी, 10 दुकानों पे जाते हैं बिल्कुल जाते हैं सर। तो हमें पता लगाना चाहिए कि हमारे बच्चे का जो एज ग्रुप है उस एज ग्रुप की पढ़ाई कहाँ अच्छी है जी। आप अपने बच्चे का दाखिला 9th में कराना चाहते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर स्कूल में जहाँ कराना चाहते हैं वहाँ 9th-10th की जो फैकल्टी है या उस वहाँ की जो पढ़ाई का स्तर है उससे आपको मतलब होना चाहिए जी। यहाँ मैं भादरा में कई बार ये देखता हूँ कि लोग आते हैं पूछते आपका बोर्ड कौन सा है
अब आरबीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, आजकल पैटर्न आपको पता है, सीबीएसई जी। पैटर्न पे चलाते हैं। जी और नैप लागू हो जाने के बाद सबको फॉलो करना है एक जैसा। बिल्कुल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब पूरी तरह से लागू हो जाएगी तो बोर्ड वहां पे फिर कोई मैटर नहीं करता, मतलब वो एक हम सोचते हैं ना कि ये ज्यादा बेटर है, कम, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा मैं ये कह रहा था कि बच्चे की एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें सोचना चाहिए। जी आज आपका बच्चा 3 साल का है तो आप स्कूल विजिट कीजिए जी और ये देखिए कि इस बच्चे को पढ़ाएगा कौन। जी बड़े क्लासेस में 5-6 टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को सब्जेक्ट जी वाइज, बिल्कुल लेकिन नर्सरी का टीचर एक बच्चे के साथ वही टीचर 4 घंटे तक लगे रहते हैं। लगे रहते। तो जाहिर सी बात है, अगर उस टीचर में अगर बहुत ज्यादा ममत्व मतलब मातृत्व हो और बड़े प्यार से हैंडल कर सके तो मैं समझता हूँ नर्सरी के बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। मदर टीचर को जो एक रोल है वो माँ के बराबर है। बिल्कुल और सर। थारो ये कहना है कि अगर उस बच्चे ने पहले जो कदम है तो वो कदम वो मदर टीचर पर बहुत डिपेंड रखे है। बिल्कुल। और आ चीज में थारा कर नोट करियो, बहुत बार मैं निकले हूँ गए हूँ तो थारा जो बच्चा है जो पहले स्टेप या दूसरे स्टेप में कुछ दिन बाद में बच्चे को जो पेरेंट्स है या बच्चा जो है खुद मतलब इतरिया ने मतलब एक घरगोशो माहौल जो है वो देने लग जाए चीज ने करके। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल थे, कई बातें हम बता दी कि जो 10th और +2 को जो बोर्ड है बड़े कंपटीशन मैं बड़े कौन जाना चाहूंगा, क्योंकि स्पष्ट तौर पर कह दूं कि आज की जो शिक्षा है, भाद्रा की जो शिक्षा है वो सिर्फ एक देखा देखी कंपटीशन और रिजल्ट पर सीमित रहेगी। अब वो पेरेंट्स विचलित है कि भाई मैंने नर्सरी केजी में एडमिशन करवाना है तो नर्सरी केजी एडमिशन चौबे जी 10th +2 किया मतलब क्या इसका मेरे समझ में को नहीं आता है। एमए पेरेंट्स ने करता ही गहराई तक, कितनी गहराई तक जाने की जरूरत है। मैं आप ही की बात को मैं ये कह रहा हूँ राजेंद्र जी कि आप सोचो कि आपका बच्चा भी 3 साल का है, 15 साल बाद मतलब 15 साल का जब वो होगा, 12 साल बाद वो 10वीं के बोर्ड के बात आएगी, तब तक तो कितने उतार चढ़ाव आएंगे। बिल्कुल तब तक हो सकता है कितने स्कूल छोड़ देते हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि यहाँ बादरा में कहीं पढ़ाई खराब है इसलिए बच्चा टीसी नहीं लेता। मैं आपको बताऊं, शायद किसी को बुरा भी लग जाए, ईगो में अगर पेरेंट्स का लग गया ना तो स्कूल छोड़ बच्चा देगा। अगले अगले साल नहीं रहेगा, स्कूल छोड़ देगा। स्कूल छोड़ देगा। मतलब आपको सोचना चाहिए कि आपके बच्चे को किसी ने तरासा है 3-4 सालों में, और बच्चा तो हरगिज नहीं चाहता सर स्कूल छोड़ना। बिल्कुल आप एक सर्वे करो आप अपने स्तर पे कि जितने बच्चे स्कूल छोड़ते हैं उसमें से कितने बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ना चाहते थे। तो कारण कहीं फाइनेंस की भी नहीं होती, कहीं पैसे की भी नहीं है, कितना उतार चढ़ाव है फीस में, ईगो एक मतलब बहुत जबरदस्त सर। तो भाई पेरेंट्स के सोचे मैंने जो बच्चे की थे स्ट्रेंथ खराब करने लग रहे हो, बच्चे को जो भविष्य खराब करने लग रहे हो, एक छोटी सी बात ने लेके स्कूल चेंज करवा दियो या प्रलोभन में आके चेंज करवा दियो। क्योंकि एक बड़ो क्वेश्चन हुआ है चौबे जी के आज को टाइम प्रलोभन को है। मैं सच्चाई कड़वी सच्चाई बता दूं, फील्ड में चौबे जी है, फील्ड में मैं हूँ, फील्ड में थर्ड पर्सन है। आप फीस के साथ कंपेरिजन करोगे, पढ़ाई को लेवल देखोगे को नहीं। अब चौबे जी का नर्सरी क्लास को के लेवल है और दूसरी बड़ी संस्था पर नर्सरी क्लास को के लेवल है और बड़ा फैकल्टी है। तो साइंस ने या फाउंडेशन ने दिखा के फैकल्टी है, न कि नर्सरी और केजी या फर्स्ट के बच्चे ने है। यही बात चौबे जी आ मानसिकता भी घड़े न घड़े पेरेंट्स ने प्रभावित करे। फीस को जो मूल्यांकन करने लगे, चौबे जी 10,000 पढ़ा में 8,000 पढ़ा देंगे, राजेंद्र जी 8 में पढ़ा में 7 में पढ़ा देंगे, लेकिन पेरेंट्स की भूमिका क्या है सर? मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मैं इस साइड बैठा हूँ, एज स्कूल ऑनर हूँ जी। 20 बरस मैंने एज ए टीचर वर्क किया, तब मेरे को यही लगता था कि स्कूल वाले जो हैं वो बड़ा शोषण करते हैं। आज मैं जब इस रोल में आया तो मुझे पता है स्कूल वालों के साथ मैं हमदर्दी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो हमारी बिरादरी स्कूल की, तो मैं उसकी सपोर्ट में नहीं कर रहा हूँ। जी जी जी। लेकिन इतने सारे खर्चे, वो खर्चे कहाँ से आते हैं? पेरेंट्स के फीस से आते हैं जी। जब आप उसमें कंप्रोमाइज करने लगिएगा ज्यादा, तो कहीं ना कहीं आप फिर स्टाफ में कीजिएगा। जी ठीक है जी भी। तो वो कहीं असर कहाँ गया? बच्चों की पढ़ाई पे। दूसरा, हम लोग बात कर रहे थे मतलब अक्सर लोग आते हैं स्कूल विजिट करते हैं तो बोलते हैं आपके पास वो स्टाफ जो है, हाँ सबसे बड़ी कड़ी मतलब इस चीज है। हाँ ये आप मतलब कि लोकल स्टाफ है या बाहर का? देखिए काबुल में सिर्फ घोड़े नहीं होते, काबुल में गधे। बड़ा शानदार उदाहरण है। मेरे कहने का मतलब कि बाहर से जितने आप स्टाफ लाओगे वो सारे घोड़े मतलब वो अच्छे क्वालिटी में कोई जरूरी नहीं है। आप ये देखिए कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो बंदे की कैपेसिटी क्या है, पकड़ क्या है। पहले के आपने देखा पूरे गांव में 70-75% नंबर आते थे, जो टॉपर होता था पूरे गांव का। बिल्कुल। आज 80% मामूली बात है। तो इसका मतलब आज के बच्चों में पहले से ज्यादा काबिलियत है? मैं तो नहीं मानता ऐसा है। बिल्कुल, काबिलियत तो अपनी जगह पे है, वो जैसी थी अभी भी वही है।
अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भादरा मुझे एक चीज बहुत दुख होता है कि लोग पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं कि आपके पास लोकल स्टाफ है या बाहर का स्टाफ। इफेक्ट थे कह रहे हो कोनी, हाँ। मतलब काबुल का घोड़ा घोड़ा सारा बड़े कौन बड़े कोई चीज, लेकिन एक चीज तो है भादरा के अंदर कुछ बड़ी संस्था में देखी हूँ जगह सिर्फ एक प्रचार हूँ, हमारे पास स्टाफ हिसार का है, हमारे पास स्टाफ सिरसा का है, हमारे पास स्टाफ केरला का है, हमारे पास स्टाफ देहरादून हिमाचल का है। पेरेंट्स सोचेगो कि यार अंकल एक तो दूर दूर स्टाफ है, फैकल्टी है, के देता हूँ। तो चौबे जी की नजर में लोकल स्टाफ भी आज देश के सर एक से एक स्टाफ है लोकल। आज किसी भी स्कूल में उंगली रख लो वहां आपको लोकल स्टाफ मिलेगा और काबिलियत इतनी कि मैं क्या कहूँगा। मतलब चौबे जी लोकल स्टाफ की पैरवी कर रहे हैं और जो पेरेंट्स लोकल स्टाफ ने देख के साइड लाइन करे वो गलत डिसीजन ले रहे हैं। आप लोकल और आउटसाइडर मत जाओ, आप टीचर्स की क्वालिटी देखो। ये ऐसी चीज है जो बोलती है सर, आप कोई माल बेच सकते हो सामान अच्छा बोल के, लेकिन आप किसी टीचर को अच्छा बता के अगर उसमें काबिलियत नहीं है आप पूरे साल स्कूल नहीं चला सकते। आज की जो पेरेंट्स हैं जो जिनके बच्चे चौथी पांचवी में हैं वो खुद 25-30 साल 30 साल के हैं 32 साल के हैं, जी बिल्कुल, सारे पढ़े लिखे, बिल्कुल सबको पता होता है। तो आपकी क्वालिटी अगर टीचर में नहीं है तो आप उसको टिका भी नहीं सकते, फिर आपको आउटसाइडर और इनसाइडर से क्या मतलब है। कुछ खासियत थारे अंदर है और कुछ खासियत लोगों ने सुनन में भी दिखेगी, क्योंकि जो जन पेरेंट्स लॉर्ड कृष्णा में विजिट कर ली वो फैन हो जाए। तो मुझे एक लंबो अनुभव है थाने पठान को, बे अनुभव के दौरान एक बच्चे ने जो फिजिकली पनिशमेंट बोल रहे आप आज, हालांकि आजकल को नहीं, लेकिन बच्चे में जो डिप्रेशन या जो पिटाई को डर या बच्चे ने जो कंट्रोल को या आप कहो रट्टाफिकेशन को डर बिना की तरीके हैंडल करो या फिजिकल पनिशमेंट थे भी धीरे धीरे हैंडल करो। मैं इस विषय पे तो ये कहूंगा, मैं पूरे स्कूल के जितने बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर आपको दे सकता हूँ, आप बात करके पूछ सकते हो कि फिजिकल पनिशमेंट वाली जो बात है वो इस स्कूल में किस हद तक है। सर पनिशमेंट तो दूर की बात है, ऊंची आवाज में अगर कोई टीचर डांटता है, छोटा सा स्कूल है मेरा आपको पता है, वो आवाज अगर मेरे कान में आ जाती है मैं अपने चेयर से उठ के क्लासरूम तक जाता हूँ। एक 4 साल 3 साल का बच्चा आपकी तेज डांट भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, मारना तो वो दूर की बात है। आपने अगर एक बच्चे को डांटा है तो आसपास के 4 बच्चे डर जाते हैं। तो स्टाफ को एक क्वेश्चन यो भी रहे कि भाई अगर पिटाई नहीं करेगा पनिशमेंट नहीं देगा तो बच्चा कंट्रोल को नहीं होगा। सर अगर मारने से बच्चे पढ़ते तो घर में बिठा के मार लो उनको, इतनी बड़ी फीस देने की जरूरत क्या है। नहीं, एक जो नर्सरी क्लास को जो स्टाफ है आप जो मदर टीचर बोला या जो नर्सरी के जी फर्स्ट वो है, अक्सर मैं यह चीज देखी हूँ कि मैं टीचिंग में बहुत गहराई से जुड़ा हूँ। मैं खुद भी जब शुरुआत करी तो एक नर्सरी क्लास के जो मेरो डेमो है तो बैठे यह चीज कहने मिला कि घरे थे 2 बच्चा कौन संभाल उसको मैं 50-10 संभालने लग जाता मारे बिना सुधरे को नहीं, ठीक है रे पनिशमेंट देना मतलब कोई रीजन को नहीं एम मतलब कुछ ना कुछ तो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा था ना। हमारे स्कूल का एक टैगलाइन है कि माँ से दूर ममता की छाँव। बच्चा इतना सिक्योर फील करता है क्लासरूम के अंदर, एक माँ जो है वही संभाल सकती है बच्चे को। एक टीचर जो माँ है खुद उसको पता है इस बच्चे को कैसे हैंडल करना है जी। आप लंच बॉक्स में कुछ ऐसा खाना दे के भेज दिए जो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, मैं अपने टीचर्स की बड़ाई नहीं कर रहा सर, अपना टिफिन वो उनको खिलाते हैं। मतलब जो आजकल वो चलन है चिप्स कुरकुरा मैगी फास्ट फूड में बहुत सी पोहा पोहा बना के, मतलब क्यों मम्मी पापा ने मम्मी ने आजकल टाइम को नहीं बच्चे ने जिया थे अभी बात करी हो लंच बॉक्स की, तो सवाल एक गहराई को है चौबे जी थोड़ा सा, क्योंकि जब टिफिन खोल के देखा तो क्या या तो पराठा अचार मिलेगा या फिर मैं आजकल सिस्टम चल रहे मैगी बना दी, एक दिन पास्ता बना दिया, एक दिन कर करके मैंने मतलब बच्चे ने जो 10 रुपया दे दिया कुरकुरा खा ले। चौबे जी को के रवैया स्कूल में थे क्या मैनेज करो चीज ने या 10 रुपया बे खा बेटा मौज कर, मतलब जो एक परिपाटी है सारे स्कूल में हर स्कूल के अंदर देखी हूँ। और दूसरी चौबे जी एक सवाल एक है कि प्रोफेशनली छोटू हो सके तो कम इनकम हो सके ज्यादा हो सके, सपना मेरा भी है कि मैं लॉर्ड कृष्णा में पढ़ाऊं, सपना शायद का भी है लॉर्ड कृष्णा में पढ़ाऊं, लेकिन मारो लेवल जो को है वो दोनों में अलग है, मैं थोड़ा कम कमाऊं शायद थोड़ा ज्यादा कमाऊं। तो जो मेन्यू आजकल स्कूल में बना के देते हैं, आज मंडे को आप ये लेके आओगे, संडे को लेके आओगे, ट्यूसडे को ये लेके आओगे, सैटरडे को लेके आओगे। 24 मैं गाँव बिलोंग करा, हमारा बच्चा हमारी इच्छा कि मैं 24 घंटे पढ़ावा, लेकिन मारू मेनू पार कौन पड़े साहब।
मारू तो मारी मेनू पार पड़ जाए कि नहीं तो मतलब इनको के मानूंगा ये चीज ने जो सैटरडे संडे अलग अलग डिश लेके आओ नहीं हो तो मतलब राजेंद्र जी देखो, ये कोई नई चीज नहीं है, हमारे भादरा के लिए नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ क्या है कि थोड़ी सी समस्या आ जाती है ना, गांव में वो चीजें अवेलेबल नहीं होती कई बार। तो ये जो खाने का सिस्टम हम अगर रूटीन बनाते हैं ना कि मंडे को ये लाओ ट्यूसडे के, थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर होता है, लेकिन इसके पीछे जो धारणा है बड़ी अच्छी रहती है कि बच्चों को वो फ्रूट्स का हैबिट, कई बच्चे फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते, कई वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते, लेकिन इन नियमों से उनको थोड़ा सा एक अच्छी हैबिट आएगी, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा इन चीजों को लागू करने में। ये बहुत स्ट्रिक्टली लागू नहीं करवाना चाहिए, लेकिन इसको आप बढ़ावा दे सकते हो। रही बात कुरकुरे चिप्स वगैरह की, आप तो हमारे 4-5 पार्षद है भादरा के जो मेरे स्कूल में जिनके बच्चे हैं, तो उनमें से एक आए हो तो बच्चा, जाहिर सी बात है 3-4 साल का बच्चा रोते हुए आता है, तो उसको चिप्स का पैकेट दे रखा था। तो मैंने कहा कि ऐसा करो ना, 18 और लेते आओ। तो बोले इतना थोड़ी खा पाएगा। मैंने कहा मैं इसके लिए नहीं कह रहा, बाकी क्लास ये जब चिप्स फाड़ेगा तो और बच्चों का मन करेगा। हाँ, तुझे कुरकुरे और रैपर पाटा तो चढ़ करो तो दुआन करना बहुत पड़ेगा, बच्चों का मन करेगा। तो 18 पीस और मतलब मैं समझ गया चौबे जी ये पहले ही बोल रहा था कि हमारे स्कूल में कोई खाने नहीं देगा, चौबे से इसको फाड़ के और डस्टबिन में डाल देता। मतलब ये भी ये करता हूँ, ये भी सर रिक्वेस्ट है डस्टबिन में की बार ना डाल, डस्टबिन मतलब मैंने बुला लिया मैं ले जाऊंगा साहब, मैं दोनों एक साथ, मारो कैमरामैन भी मतलब फास्ट फूड का यार आज वो गलत कर रहे हैं, डस्टबिन में क्यों डालो सर? उनको इतना दर्द होता है इस चीज का कि सर दोबारा वो बच्चा नहीं लाता। सर डस्टबिन भी है ना स्पेशल बनवाऊंगा मतलब हाइजीन ना हो। मतलब ये मैं इंटरव्यू में नहीं बोल रहा हूँ, जिनके बच्चों का मैंने डाला हुआ है करीब करीब 6-7 ऑन कैमरा बोल रहे थे, ऑन पार्षद का नाम लिया, मैं पार्षद का नाम ले सकता हूँ अभी नहीं, मैं पूछ लो 5-4 पार्षद लिया होते, ऑफ कैमरा पूछूंगा जाके भैया बात हो एक बनी। अभी ये देखती वो आपको शायद फोन कर सकते कि मेरे साथ हुआ है। बिल्कुल 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 मैंने कहा 18 और लेते आओ। बिल्कुल, तो भाई इतना दिलेर तो कोई है नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, एक टपली ना पर अंदर बात है। फूडिंग हैबिट्स जो है वो बहुत जरूरी है। मैं इन चीजों का विरोध नहीं करता कि रूटीन जो बनाया जाता, लेकिन थोड़ा सा उसको हार्ड एंड फास्ट आप नहीं कर सकते। तो जी मेरा क्वेश्चन है ना, ये होगा मतलब जो बड़ा स्कूल जो मानना आप थे, बड़े स्कूल में आजकल इंग्लिश मीडियम को जमानो है, लेकिन जो पेरेंट्स है वो एज ए पेरेंट्स मैं पूछूं था, नहीं मैं पेरेंट्स हूँ, मेरी बच्ची कल स्कूल जाएगी, तो जो चीजें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बच्चा फील करेगा वो चीजें, तो स्कूल के अंदर नहीं है रेगुलेशन, ठीक है चीज नहीं मैं समझ सकता हूँ, तभी मैंने एक लाइन यूज किया कि हार्ड एंड फास्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये चीजें अच्छी चीज है। अगर आप फ्रूट्स का हैबिट डलवाते हो ना कि आप बच्चों को एप्पल दो, बनाना दे के भेजो, तो के कारण है कि आजकल का पेरेंट्स रोटी, सादी रोटी सब्जी फ्रूट देने के बजाय मैगी पोहा अटरम पटरम बहुत सख्त विरोधी। नहीं, कारण क्या लगा? कारण मैं बताता हूँ, कुछ फीमेल्स शायद नाराज हो जाए, फीमेल पेरेंट्स मेरे से, मेरी इस बात पे, लेकिन वो अपना समय बचाने की वजह से शायद, या हड़बड़ाहट में, या बहुत जल्दी मैगी बन जाए और मैगी दे दें, मतलब थे कह रहे हो काम चोर है बच्चे, काम चोर तो नहीं करता, बच्चे के प्रति केयर को नहीं, केयर भी नहीं करता, लेकिन क्या है कि समय बचाने के चक्कर में ऐसा कर लेते। समय चौबे जी जो जहाँ दादा दादी है ना, वहाँ का भोजन आपको A1 मिलेगा। जिस घर में मतलब आजकल दादा दादी चले हैं, दादा दादी का ही चलता है, हमारी जो संस्कृति है, कहीं भी किसी स्टेट में चले जाओ, चाहे बंगाल में रहो या ये राजस्थान में, जहाँ दादा दादी है ना, वहाँ बच्चों की केयर बहुत अच्छा होती है। एक मैसेज आ गया थारे लिए कि बच्चे ने जो सुबह ना 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, थारो बच्चो है, आपको बच्चो है, तो नुकसान दे कर लागे मैगी पोहा सुबह सुबह फास्ट फूड को देना, थोड़ी सी मेहनत करो, 10 मिनट थे करो, 10 मिनट और थोड़ी फालतू होगी तो बेगे अंदर सिर्फ सादी बात है, मैं स्कूल के अंदर विजिट करूंगा लॉर्ड कृष्ण अंदर, तो चीजें मिलेगी। एने लिए मैं एचू मैनर से पहले एपिसोड विजय चौबे चल ले गया, क्योंकि आगे अंदर जो क्वालिटी है वास्तविकता है, जठे जाके देखोगा बठे थाने मिलेगी। चौबे जी बड़ी समस्या है आज की, एक फास्ट फूड तो चलो छूट जाए, बड़ी समस्या आजकल एक, और वो चैलेंज है, सबके लिए चैलेंज है, थारे लिए मेरे लिए भी, और वो चैलेंज पार कोई कौन पाए। लेकिन मैं सुनियो, मैं शायद जट तक गयो हूँ, मैं राजस्थान की बात करूंगा, मैं हरियाणा की बात करूंगा, जितने स्कूल में विजिट करियो और जट तक मेरा संपर्क है, शायद भी लतू कोई दूर को नहीं ना छुटा पाए हुए। और लेकिन थारे स्कूल की मैं कई पेरेंट्स को सुनी हूँ कि लॉर्ड कृष्णा में चौबे जी के पता नहीं के जादू है, हमारा कैमरामैन साथी भी गवाह है
यार बड़ी सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल मोबाइल को जो चस्को बच्चे ने पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे वो आदत जगी पड़ने लग रही है, लत जगी पड़ने लग रही है। जो वर्डिंग मोबाइल के अंदर है, जो सीन मोबाइल के अंदर है, वह सारी चीज बच्चे के दिमाग पर आने लग रही है। लेकिन मैं चर्चा सुनी है, चौबे जी को पहलो ही काम है बच्चे ने मोबाइल दूर कर देना। बच्चे ने मोबाइल दूर करने का मतलब है चौबे जी सांस दूर कर देना, और थे सांस सुनाने लग रहे हो। क्या पॉसिबल करो, आ चीज वास्तविकता है। पता है राजेंद्र जी, इस ये जो चीज था ना, इस पे वर्क हमने करीब साल भर पहले स्टार्ट किया। और इसके लिए मैंने देखा कि ये जो जितने भी छोटे बच्चे हैं बिलो 10 इयर्स, और खास करके यूकेजी तक 5-6 साल के बच्चे जो 5 साल तक, जिस घर में दादा दादी है वहां बच्चे सहनसा है, मम्मी पापा ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते। स्कूल से जाते ही हाथ में मोबाइल अगर मम्मी नहीं देती है, तो आजकल सब दादा दादी के पास एक मोबाइल है, तो बच्चों को मिल जाता है। तो हम लोग इस समस्या से बहुत जोरदार तरीके से जूझ रहे थे। हम लोग नहीं, सारे स्कूल ऑल ओवर वर्ल्ड में। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई है। हमने कहा कि क्या किया जाए, तो हमारे स्कूल में हमने मतलब टीचर से भी बात की, कुछ समझ में नहीं है क्या किया जाए। तब प्रिंसिपल मैम ने कहा कि चौबे जी ऐसा करते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाते हैं, और ये सेलिब्रेशन 25 तारीख आने वाले था, और ये हम 20-22 को ये बात किए थे, और 25 तारीख को जो 25 दिसंबर बड़ा क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं सारे स्कूल, उस दिन हमने कहा कि इसको ग्रैंड पेरेंट्स डे के रूप में मनाया जाए, और जितने दादा दादी हैं उस दिन सिर्फ दादा दादी को ही बुलाएंगे, पेरेंट्स से कहेंगे कि आप प्लीज उनको ही भिजवा। आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी जोरदार गैदरिंग, मैक्सिमम जो दादा दादी अवेलेबल थे बच्चों के, मतलब एक शानदार पहल थी हमारी। जो दादा दादी वृद्धाश्रम की शान बढ़ने लग रहे हैं, वहां ने इतनी वैल्यू दे दी थे कि आओ स्कूल में थारे पोता पोतिया को जो हुनर है, जो सम्मान है, वो देखो। बड़ी शानदार पहल करी राजेंद्र जी। उसने रिटायरमेंट लिए हुए करीब 10-12 प्रिंसिपल लेवल के लोग थे। अच्छा। उन्होंने 2-2 शब्द भी शेयर किए अपने, बताए। जी। क्योंकि हम लोग जितना सीखेंगे ना उतना सीख के बहुत पहले छोड़ चुके हैं, यूज कर चुके हैं उस अपने अनुभव को। उनको एक जगह इकट्ठा करने का यही मेरा मकसद था, और उसमें अपने स्पीच में हम दोनों ने यही कहा कि हम भी तो छोटे थे, हमें भी दादा दादी सुलाने के लिए अपने किस्से कहानियां सुनाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप मोबाइल उनको दे देते हो। बिल्कुल। आप ये क्यों ना दोबारा से चालू करो बिल्कुल इस चीज को। नंबर 1। नंबर 2, मोबाइल बच्चे जब अपने देखते हैं और आपसे दूर होके देखते हैं, पता नहीं उसमें क्या क्या चीजें आती है जो उनके काम की चीज नहीं। बड़ा क्वेश्चन है। वही मैं कह रही हूँ कि बच्चों लैंग्वेज सीन, और आजकल फूडता इतनी ज्यादा है, अश्लीलता इतनी ज्यादा है कि जरूरी थोड़ी थी कार्टून निकाल के दियो, कार्टून देखे और कार्टून की भाषा सही हुए, क्योंकि दूसरों स्क्रॉल करियो बैठे धिंगांग चिक धिंग, मतलब कुछ भी सर तू तड़ाक की लैंग्वेज, तू तड़ाक। बिल्कुल। जो हम सोचते हैं कि कार्टून लगा दो तो बच्चे देखेंगे, कार्टून की लैंग्वेज ऐसी है आप सोच नहीं सकते सर। तो वो मौका था, हम सारे दादा दादी को इकट्ठे किए कि अगर इनको अपनी बात पहुंचा पाते हैं तो हम कामयाब रहेंगे। उस दिन हमने रिक्वेस्ट की उनसे, आप मोबाइल बिल्कुल थोड़ा अपने पास उठा के कभी देखना दिखाओ, धीरे धीरे दूर करो। आज जो आप ये बातें सुन रहे हो, मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कर रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ जी। आज मेरे छोटे बच्चे जो स्कूल के हैं, 80% बच्चे ना के बराबर मोबाइल देखते हैं, ना के बराबर। बड़ो चैलेंज कर रहे हो। और 10 ऐसे पेरेंट्स आए मेरे पास, 10-12 ऐसे कि सर इसको हम लोग तो घर में बोलते थोड़ा सा देख ले बेटा, ना ना ना, एक मैडम को पता लग। एक हमारा शाहिद भी है, शाहिद की जो बहन जी है, बिल्कुल एक तरीके सर जीरो करना बहुत बड़ी बात है। कैसे? मतलब कुछ भी नहीं, एक किसी भी बच्चे को एक थप्पड़ तक नहीं लगाया हमने, बस एक थोड़ा सा बच्चों के साथ झूठ बोलना पड़ता है। अब वो अगर यहाँ बता दूं तो बच्चे सुनेंगे। मतलब कुछ तो चीजा शेयर करो चौबे जी। मैं भी एक टीचिंग लाइन है, मैं भी सोचा, क्योंकि जहर है ना, जहर वो फैल तो जहर नुकसान बहुत करे। देखिए हमारी, और मोबाइल जड़ उजत मोबाइल शुरू है ना, तो आगे तक टाइम वो मोबाइल बहुत बड़ी ट्रेजेडी कर दे। और आज जो सामाजिक घटना है सिर्फ मोबाइल की वजह है, इंस्टाग्राम की वजह है, स्नैपचैट की वजह है, और जो वीडियो है एडल्ट वीडियो वगैरह, बच्चन पता को नहीं हो, धीरे धीरे वो आदत बढ़ जाए। वो जो 12वीं करते बच्चों अभिनय इतनी स्पेस लेते हैं कि वो सारा जीवन ही समर्पित करते हैं। पेरेंट्स चिंतित हैं बहुत ज्यादा। आप इस फील्ड में थोड़ा सा वर्क करो आप,
तो आपको पता लगेगा कि मोबाइल कितना हद तक हार्मफुल है छोटे बच्चों के लिए। हम्म अब आप बता रहे थे कि कुछ तो बताऊं मैं, हम्म पेरेंट्स समझ जाएंगे इस बात को, और जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो हम्म, पेरेंट्स को समझ में आएगी। जी प्रिंसिपल मैडम आंखें ऐसे देख के ऐसे ऐसे करती है, बता देती है कि आप 2 घंटा 4 मिनट का मोबाइल देखो बच्चे को बच्चे को। यार, और बच्चा सही जो उस चीज सही जाती है। अब देखो बच्चे भी कितने शातिर होते हैं, ऐसे आंख किया, हम्म वो बच्चा बोला मैंने तो मोबाइल नहीं देखा है। हम्म तो उन्होंने कहा ना तुमने कल आधा घंटा देखा। हम्म। तो बच्चे ने कहा मैडम ये जो आंखों में मेरा दिख रहा है आधे घंटे का, ये कल का नहीं, ये परसों का है। ईमानदारी, हाँ ईमानदारी उसने बता दिया। ऑनेस्टी के साथ मतलब जवाब दिया। तो इस तरह से बच्चों को पता है, हमने हिडन कैमरे लगा रखे हैं। बिल्कुल। बच्चों को पता है कि एक कैमरा घर में लगा हुआ है स्कूल का जो स्कूल के मोबाइल जो है मैडम के हाथ में, उस मोबाइल पे दिखता है कि बच्चा कितना देर तक वो मोबाइल देखता है और क्या देखता है। तो सर ये चीज चैलेंज आपने बड़ा चैलेंज शोभे जी। मैं अगर मेरी अनुभव की बात करूं तो मोबाइल छुटानो बच्चे कनो आज के टाइम में सांस छुटानो है। अगर मेरे स्कूल में कम से कम 30 एडमिशन हम्म, सिर्फ मोबाइल वाली जो विषय है, इस विषय पे सिर्फ 30 बच्चे हैं मेरे पास। क्या बात है सर, एक बड़ो चैलेंज है थाने में बता दूं कि चौबे जी लॉर्ड कृष्णा स्कूल के अंदर मोबाइल आज की समस्या है। पेरेंट्स कई बार फोन करेंगे के करा टिकट छोटे को नहीं के करा, आदत बढ़ गई, आदत आप ही डालना चीज ने, लेकिन ये चीज ने सीखने की बहुत जरूरत है। पाश्चात्य सभ्यता यानी जो चीज पश्चिमी सभ्यता वहां लग रही है, पहनावा में सागे सागे फोन के अंदर, हर चीज के अंदर, हर एक्टिविटी के अंदर, और वह समस्या अपने 10वीं 12वीं में जाके और भयंकर विकराल रूप ले ले। लेकिन भाई चैलेंज के सागे चौबे जी मेरे चैलेंज लेने लग रहे हैं, और चैलेंज के सागे दूर करिए, और 80% रुपए में 1% हमारे कैमरामैन सागे यार बिल्कुल आ चीज है, जाके देख सको, उदाहरण देख सको, एक बार विजिट जरूर करो इसी उसके अंदर। चौबे जी डिसिप्लिन को कितनो महत्व है, कितनो महत्व जानो थे, कितनो ज्यादा बच्चे की जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन है वो मायना रखे। सर सारा कुछ डिसिप्लिन पे ही डिपेंड करता है। सूरज पूरब में उगता है तो पूरब में ही उगता है, कोई कारण नहीं हो सकता कि पश्चिम हो गए जी। तो प्रकृति भी हमारी अनुशासन सिखाती है जी। अनुशासित बच्चे को आप बहुत अच्छे तरीके से एजुकेट कर सकते हो जी। आजकल जैसे कहा जाता है ना, घर में एक ही बच्चा है, दादा दादी है, ताऊ है, बच्चा बिगड़ सा गया है। ये कोई समस्या नहीं कि बच्चा बिगड़ गया है, बच्चा शरारती है, शरारती बच्चा है तो ये मैं तो उसको प्लस पॉइंट में लेता हूँ। जिसका दिमाग काम करता है अच्छा, वही शरारत कर सकता है, हर बच्चा तो नहीं कर सकता। शरारती बच्चे को आप पढ़ाई की तरफ बहुत अच्छे तरीके से मोड़ सकते हो सर, बहुत अच्छे तरीके से। तो ये हमारे लिए समस्या नहीं है। डिसिप्लिन घर से स्टार्ट होता है, पहली क्लास जो घर है, बिल्कुल। आप घर से अगर 20% भी आप थोड़ा सा बच्चे को अनुशासित करके भेजते हो, आगे स्कूल का काम है सर। ये बात सच है कि जो हम सिखाते हैं बच्चा वही मानता है। टीचर जो सिखाता है 2+2 अगर हमने 5 लिख दिया तो वो 5 ही है बच्चे के नजर में, आप उसको करेक्ट नहीं करा सकते। तो ये हम नहीं कर सकते। बच्चे के लिए टीचर भगवान है, चाहे बच्चे को खुद को पापा टीचर है ना क्या पढ़ावे तो वो कौन माने, वो क्या हमारे टीचर हमारे सर ने जो बताया वही फाइनल है। एकदम सही। 2 और 2 5 है तो 5 है, 5 ही है सर। यानी कि जो स्कूल मैनर्स जो देखो, मैनर्स की बात है, डिसिप्लिन की बात, वही बच्चों कैच करे एकदम। आज को टाइम चौबे जी एक बड़ो चैलेंजिंग टाइम है, और आपकी जगह सही भी है। जो संस्था है कंपटीशन के युग में भाग रही है, रट्टाफिकेशन में भाग रही है, कुछ भी देखो सब रट्टाफिकेशन है, रिजल्ट चाहिए, पहलो नंबर चाहिए, पहलो तहसील में, पहलो जिले में, लेकिन कट्ठे न कट्ठे भी पीछे जो एजुकेशन की मूल जो भावना है वह भटक रही है। यानी कि जो एक्टिविटी बेस्ड जो शिक्षा है वह खत्म हो रही है, क्योंकि स्क्रीन टाइम ही को नहीं। तो लॉर्ड कृष्णा स्कूल एजुकेशन को के पैटर्न अपना रही है, क्या एजुकेशन बच्चे के माइंड तक और जो है गहराई तक जा रही है। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। क्रैमिंग का जमाना ही खत्म हो गया, रट लिए, नंबर ला लिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको पता है कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो आपके मार्क्स पे आपको नहीं लेती जी, ठीक है जी। और इंडियन कंपनीज भी है, और जितने भी आजकल जॉब की जो पॉसिबिलिटी है वो प्राइवेट सेक्टर में है। प्राइवेट सेक्टर आपके सर्टिफिकेट नहीं देखता कि आप 95% लाए हो, क्या किए, आपके अंदर एबिलिटी कितनी है। एबिलिटी तभी आती है जब आप किसी पर्टिकुलर अगर सब्जेक्ट की बात करें तो उस सब्जेक्ट में आप माहिर हो। एसएसटी जैसे आजकल बच्चों के लिए हुआ बताते हैं, तो वो रट्टाफिकेशन वाली जो आपका क्वेश्चन है, 3 पेज का आंसर आप कैसे याद कर सकते हो लाइन बाय लाइन, और अगर आपने कर लिया और बीच में अगर आप भूल गए तो आपका क्वेश्चन तो रह गया वो। बिल्कुल। तो हम तो इन चीजों से क्लास 3rd के बाद हम बच्चों को ये कहते हैं कि हमने जो बोर्ड पे आंसर लिखवाया है
जरूरी नहीं आप उसकी कॉपी करो, जी आप उससे मिलता जुलता आंसर जी, लिखो। लिखो। आज मैं बताता हूँ 90% से ऊपर पिछले 10 साल हम्म पहले जितने बच्चों ने 90% नंबर लाया है, आज आप उनका एक सर्वे में पता लगाओ तो हम्म उसमें से 80% बच्चे जॉबलेस है। ये बड़ो रीजन है। ये नंबर मांगा कैपेसिटी 95%, 98% और जॉब मांगन है। 70% वाले बच्चे भी आपको बहुत कामयाब मिलेंगे, हम्म, क्योंकि अब वो आप वाली क्वेश्चन बिल्कुल। उन्होंने रट्टा फिगर से नहीं, उन्होंने प्रैक्टिकल चीज पे हम्म जोर दिया है। हम्म स्किल एबिलिटी होनी चाहिए। हम्म आजकल गवर्नमेंट भी देखो प्रोवाइड करा रही है ना चीजें। बिल्कुल। स्किल्स हम्म जिसके अंदर है हम्म वो आज के डेट में हम्म सक्सेस है। हम्म नंबर तो एक नंबर है सर। एक्टिविटी बेस्ड जो एजुकेशन है बिन महत्व देते थे बिल्कुल इंपॉर्टेंस आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड है। तो एक्टिविटी बेस्ड शिक्षा जो है कठों एजुकेशन कठों शुरू करो, यानी प्राइमरी के जो बच्चों 6 घंटे कौन पढ़ सके, तो इनके लिए सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ अलग चीजें। सर, बहुत सी चीजें है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग जो बच्चों की होती है वो एक सोचने वाला चीज होता है पेरेंट्स को कि कहाँ किस स्कूल में डाला जाए। हर स्कूल के पास एक्टिविटी कराने की चीजें हैं, हम्म लेकिन उसका यूज होना चाहिए प्रॉपर वे में। हम्म चीजें तो एक पैसे से खरीद सकते हो आप कोई भी बिल्कुल चीज, खरीद सकते हो, बिल्कुल। ठीक है। ये एजुकम वगैरह जो सिस्टम लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हम्म आजकल पढ़ाई जाती है, हम्म स्कूलों में लगाई जाती है। हम्म आप देखना 2-4 महीने के बाद वो चीज वैसे ही रखी जाती है। हम्म एक टीचर के चौक में दम होना चाहिए। हम्म जो वो अपने हाथों से पढ़ाएगा हम्म उसका असर वो एजुकम और वो जो सिस्टम है उसमें नहीं है। कम मशीन मशीन ही है, मशीन इंसान मशीन इंसान ही, बात ये क्या। रखा रहता है सर, परचेज करके और रखा रहता है। हम्म, ऐसे आप तो विजिट करते हो स्कूलों, आपको पता है। बिल्कुल। स्पोर्ट्स खेल को जीवन के अंदर के महत्व। बहुत ज्यादा खेल का महत्व इतना ज्यादा है कि मैं बता नहीं सकता इस बारे में। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग खेल का अपना अलग अलग महत्व है। हम्म हर स्कूलों के पास 5-7 साल के बच्चों के लिए सारी सुविधाएं हैं। हम्म अब रहा बात बड़े प्ले ग्राउंड का, हम्म स्पोर्ट्स में अगर आपको अपना कैरियर बनाना है हम्म तो जनरली जो स्कूल होते हैं उसमें बनाना मुश्किल हम्म है। एक बच्चे को एक पीरियड अगर स्पोर्ट्स का मिलता है, हम्म वो वहां से ग्राउंड में जाएगा, वहां से आएगा, इसमें 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। हम्म 20-25 मिनट में कौन सा गेम करा लोगे। हम्म आफ्टर द स्कूल जो कोचिंग कराते हैं, हम्म अगर फ्यूचर बनाना है तो लोग वहां बना सकते हैं। स्कूल लेवल में आप क्या तैयारी करवाओगे बताओ। टाइमिंग फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी भाई मतलब जो नहीं भी करा आपा सकते आप। आपा आपा जो भी देख रहे हैं, कोई भाई मैं स्पोर्ट्स दे रहे हैं, मैं कोचिंग दे रहा तो 40 मिनट के पीरियड के अंदर मेरे हिसाब में तुझे दो मैच खेलना हो तो मैच पूरा कौन लगे, भादर 4 बच्चा को नंबर आओ 5 को नंबर बिल्कुल, कौन आएगा। भादरा की इतनी बड़ी संस्था है एजुकेशन का, अगर नाम लो तो सबको पता है। हम्म, देख लो कोई स्पोर्ट्स की कोई व्यवस्था नहीं है। है तो और फॉर्मेलिटी है। और और अगर है हम्म, तो वही बात है। हम्म। 35-40 मिनट में क्या कर सकते हो आप। बच्चे ने जो स्पोर्ट्स से भी मैं थोड़ा पार्टिसिपेट रहना चाहिए, क्योंकि खूब नशे खूब की जो प्रवृत्ति है ना, जो भी जी बहुत बड़ो कारण मानता हूँ बनने सर। लग रहे हैं नशो क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा है। रीजन ये है कि बच्चों टीवी के संगे, कंप्यूटर के संगे, फोन के संगे कनेक्ट हो गए हैं हम्म। और बाहर की दुनिया में कट हो गए हैं। तो आप ही एक पेरेंट्स के सामने सिचुएशन है कि बच्चों किया है चीजों बाहर निकला है, किया बचाव रखा, बाहर भेज दियो तो बच्चों नशे की लत में आ जाएगो, घर रख लियो तो कामयाब को नहीं, कोचिंग भेज दियो तो बिगड़ जाएगो। ए सवाल है ना पेरेंट्स का है, तो चौबे जी के नजरिए है थारो ये जी। आपने बिल्कुल, हर पेरेंट्स का ये सवाल है। हम्म और स्क्रीन टाइम बच्चों का कम करने के लिए, मोबाइल का टाइम कम करने के लिए जरूरी है कि आप आफ्टर द स्कूल कुछ व्यवस्था करें। हम्म भादरा में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं लोग, फुटबॉल पे, क्रिकेट में भी, हम्म और बास्केटबॉल में, हम्म डांसिंग का है, हम्म म्यूजिक का है। हम्म, लोग काफी वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बच्चों को उसमें इंगेज करना चाहिए। म्यूजिक की बात आई, मैं स्टार्टिंग में जिया कहो तो शिक्षा विद के सागे सागे थे संगीतज्ञ भी हो। 13-14 बच्चा थारकन आज के टाइम में संगीत की क्लास लेने लग रहे हैं। सुर ताल को एक माध्यम जो है उधार सके। एक बच्ची है थारी बड़ी होनहार बच्ची है, और जल्द थाने में अगले पॉडकास्ट में बच्चियों मिलवाऊंगा भी। संगीत को और शिक्षा को जो एक मेल है बच्चे में की भावना उत्पन्न करे, मतलब चीज आज की सामाजिक एक समस्या है बिन दूर करने खातर फायदो दे संगीत और शिक्षा दोनों आपस बहुत ज्यादा में। दिमाग को एक सुकून मिलता है। हम्म, आप नए तरीके से फिर से पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। हम्म, आप लगातार जब 2-4 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो आप थोड़ा सा बोर हो जाते हो, थक से जाते हैं। हम्म, ऐसे में कोई ना कोई एक ऐसी हैबिट्स होना चाहिए, हम्म, हैबिट होना चाहिए जिससे कि आप अपना हम्म, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर सको। हम्म, म्यूजिक का जहाँ तक बात है, तो मैंने सोचा, मैंने आपको बताया कि कोई एक स्किल होनी चाहिए। हम्म, बंगीय परिषद कोलकाता से मैं एफिलेटेड म्यूजिक का कोर्स यहाँ कराता हूँ। हम्म, मेरे जो सबसे बड़ा जो बच्चा है 4th ईयर का इस बार पेपर देगी, वो हम्म, बड़ी जो बच्ची है हम्म, एकेडमी की, हम्म, तो
5th ईयर के बाद, एक विशारद की डिग्री मिलने के बाद वो कैपेबल हो जाएगी कि कहीं भी उसको जॉब मिल सके म्यूजिक म्यूजिक टीचर, एज ए म्यूजिक टीचर। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। एक बच्ची ऑलरेडी म्यूजिक टीचर का काम भी कर रही है। तो उसमें मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं दे पाता सर, आपको पता है जो स्कूल चला रहा हो ना, उसके लिए और उस कोई कार्य के लिए समय नहीं बच पाता। लेकिन मेरा ये मानना है कि लोगों को चौबे जी, एक गांव के लोगों में या अपने क्षेत्र के लोगों में एक समस्या सी है, किसा संगीत है, किसा गायन है, के अनु मलिक बने, के लता मंगेशकर बने। अब एक थ्योरी है ना, वह दिमाग को क्या निकलेगी कि जरूरी थोड़ी लता मंगेशकर अनु मलिक बनो। अब बच्चे की जो आदत है में सुधार होने लग रही है, बच्चों 1 घंटा 1.5 घंटा म्यूजिक क्लास लगाने लग रही है, और बिना दिमाग के अंदर कितनी तरोताजगी आने लग रही है, और संगीत के जो अर्थ है वह समझने लग रही है। तो कठिन कठिन चीज थोड़ा सा हटके सोचना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अपने को बच्चा ने मतलब है चीज में अनु मलिक की बनाना चाहिए। सर बहुत बदलाव आए हैं, गांव के लोग भी बहुत काफी इंटरेस्टेड हैं, और गांव में प्रतिभाएं खूब है। मेरे पास गांव से ही एक बच्चा आता है, तो ऐसा नहीं, प्रतिभाएं तो सर भरी पड़ी है, चाहे आप एजुकेशन का ले लो या एक्स्ट्रा एक्टिविटी का ले लो या फिजिकली ले लो, गांव में बहुत प्रतिभा है, जरूरत है उनको सामने लाने। एक सवाल है, स्कूल के अंदर स्कूली शिक्षा, स्पोर्ट्स, हर कोई अगर कुछ बदलाव सोचे करने, कुछ 40 मिनट घंटा पर माइंड रिफ्रेश चाहिए, तो म्यूजिक क्लास ने या डांस क्लास ने जगह मिल सके? बहुत बहुत जरूर। आपको पता है, अगर आप डांसिंग क्लास अगर किसी स्कूल के मतलब करवाते हैं, जैसे हमारे यहाँ तो सालों भर कोरियोग्राफर है, मतलब डांस टीचर है, और बच्चों को म्यूजिक का मिलता है, मतलब क्लास लगा रहे होते हैं, क्लास लगता है रेगुलर। लॉर्ड कृष्णा स्कूल म्यूजिक और डांस क्लास दोनों, मतलब दोनों। क्या बात है। इस बार तो बच्चे नर्सरी क्लास जैसे होते हैं, आद्य बोलते हैं वेस्ट बंगाल में, आद्य बोलते हैं, इक्विवेलेंट टू नर्सरी क्लास, उसके फॉर्म भी भरेंगे हम इस बार। क्या बात है बच्चों का, मतलब आप इंग्लिश मीडियम की जगह आप संगीत और डांस को भी प्रॉपर जगह दे रहे हैं। डांसिंग अपने आप में एक एक्सरसाइज है सर, कला है। अगर आप 40 मिनट का एक डांस क्लास अटेंड करते हैं तो मतलब आप फिजिकली काफी अच्छा वार्म अप हो चुके हो, मतलब शरीर की भी बिल्कुल मतलब चीज है। बिल्कुल। कुछ समस्या भी है चौबे जी, स्कूली समस्या बहुत सी है, खासियत में थानू पूछना चाहिए क्योंकि अभी एडमिशन का टाइम है, पेरेंट्स की सोच है कि के एडमिशन किया कौन से स्कूल में जावा, सारा हाई फाई तड़क भड़क मैं पोस्टर लगा पाऊंगा, ऐड चलती पाओगी फलाने में या और धड़ाक ले पाऊंगा, मतलब लेकिन पेरेंट्स चुक जाए, पेरेंट्स राइट स्कूल चूज करने में चुक जाए, बिंग पीछे कुछ समस्या आवे गाँव में जा जावा तो एक बच्चों गांव में आखिरी सिरों चल गया है, छोटो बच्चों नर्सरी क्लास को स्कूल बस की जो की टाइमिंग है, अभी मैं के सुधार गुंजाइश है या फिर जो छोटो बच्चों के गांव में छोड़ देना चाहिए? नहीं, ये समस्या का समाधान नहीं है, और राजेंद्र जी मैं अपने स्कूल की बड़ाई नहीं कर रहा, गांव का जो बच्चा आता है वैन वहीं से चलती है, आ गया एक राउंड फिर वो लगा, वो बच्चा टीचर्स तो अपने टाइम पे आते हैं, वो जो पर्टिकुलर 3-4 बच्चे जो गांव से आ रहे हैं ना, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोचिंग की व्यवस्था हो रही है। अच्छा, वो टीचर के पास बैठ के अपने जो प्रॉब्लम्स है वो उस टाइम में उनका सॉल्व होता है। मतलब शहर के बच्चे को ट्यूशन पढ़ना पड़ता है, जो 1000, 1200, 1500 जो भी हो, तो ट्यूशन फीस देनी पड़ती है। गांव के बच्चों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये व्यवस्था मिल जाती है। मतलब कई बार चर्चा यह भी रहेगा, ज्यादा टाइम मान देते मन आधी घंटा रुकना पड़े, मैं बैठे बैठे थक जावा, बोर हो जावा, तो मतलब इनको क्या सोल्यूशन? वो सोल्यूशन है कि टीचर मतलब सर बच्चा अगर छोटा है ना तो एक्टिविटी जो रूम है उनमें एक्टिविटी करा देते हैं बच्चों को। कोई बच्चा पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में वीक है तो टीचर्स तो बेचारे रुकते हैं, क्योंकि जब तक सारी वैन नहीं आ जाए चले जाए तो टीचर्स तो रुकते हैं, कोई अपना चेकिंग के लिए भी रुक जाते हैं, नोटबुक रखते हैं। तो ऐसे में क्या है कि बच्चों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट आप कह सकते हैं ट्यूशन की व्यवस्था मिल जाती है। बिल्कुल। एक सवाल ये भी है थे, अभी टीचर्स की बात करें, स्टाफ आखिरी पीरियड आते आते मतलब जो सुबह एनर्जी हो ना, वो एनर्जी आखिरी पीरियड आता आता जीरो हो जाए, और वे में कोई टापर करने बैठे हो तो वह आपकी फॉर्मेलिटी करने की सोचा या मतलब कुछ भी हो अनभिज्ञा होने की सोचा भी छोड़ पेंडो छोड़ चीज, तो ड्यूटी कितनी मायने रखे एक स्टाफ के लिए? क्योंकि मैं अगर स्कूल में 8 बजे 2 बजे तक हूँ और मैं 1 बजे तक तो बढ़िया पढ़ा रही हूँ, 1-2 बजे बच्चों कनेक्टिविटी में तो बोले छोड़ नहीं यार क्या पढ़ाई, मतलब में इकट्ठा कितनी भूमिका है टीचर? जिस सब्जेक्ट का जरूरत है जिस बच्चे को, वो इंग्लिश का टीचर है तो इंग्लिश में अगर जरूरत है उस बच्चे को, उस टीचर के लिए एक बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलता है कि उसको उस पर्टिकुलर 20 मिनट में अकेले वो उस पर समय दे देता है। रिजल्ट तो उसका भी अच्छा होना है ना।
मतलब यह एक चीज बुरा बच्चा, उसको बेनिफिट मिलता है टीचर को, और टीचर एंजॉय करते हैं सर। ये एक ऐसी कौम है बहुत सस्ते में, मतलब मैं आज खुल के कह रहा हूँ इस बात को, इससे कम सैलरी की दुनिया में कोई जॉब ही नहीं है। मतलब यह चीज जब तक आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं गए तब तक आप टीचर्स जो है, टीचर्स कभी ना नहीं करता किसी काम के लिए। एक एसएसटी का टीचर को अगर वो उसके अंदर एबिलिटी है, आज इंग्लिश टीचर अगर एब्सेंट है, उसको फ्री पीरियड में आप पढ़ा बोल दो तो वो ना नहीं करता। समस्या एक और भी निकल गया, समस्या तो बहुत है क्योंकि पेरेंट्स की समस्या ना पापा भी कौन सी एक समस्या निकल गया है कि बच्चों ज्यां सुबह निकल गया है, शाम ने वापस सोनतो आवे सोनतो जावे, तो बच्चे की जो सोने की टाइमिंग है घरे या उठने की जो टाइमिंग है वो भी कोई इम्पोर्टेंस है? इतना बजे उठो इतना बजे सो, या बच्चे की नींद कवर होनी पहुंचे? होना चाहिए सर। देखो मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको हैंडल करना है, आपको भी और हमें भी। पेरेंट्स को एज ग्रुप देखना है। अगर बच्चा 3 साल का है ना, आराम से सोने दो उससे, आप आधे घंटे पहले उठाओ, 1 घंटे पहले उठाओ स्कूल के पहले, कि नहा धो के बैठो, बस इतना ही। लेकिन अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर है, 7 साल मतलब 5th क्लास से ऊपर है या 7th के ऊपर है, एक चीज बताता हूँ, प्रकृति ने 24 घंटे का दिन रात बनाया है। किसके लिए? जो 4 बजे उठता है उसके लिए 24 घंटे का दिन रात है। जो 6 बजे उठा उसके लिए 22 घंटे का दिन रात हो गया। बिल्कुल। और आपका बच्चा 7 बजे उठ रहा है, 8 बजे से स्कूल है, तो 3 घंटा उसका वैसे निकल गया। तो 24 घंटा प्रकृति दे रही है, 3 घंटा तो हम किल कर रहे हैं पहले। तो आप बिल्कुल, आपके बच्चे अगर 9th-10th में बड़े क्लास में, आप सुबह उठाओ 4 बजे 5 बजे उठाओ। आप वो जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स ने निभानी पड़ेगी। मतलब पेरेंट्स को खुद उठना चाहिए, पेरेंट्स को खुद उठना चाहिए। एक देखो आप बच्चे को उठाकर खुद रजाई के अंदर सो जाओगे तो बच्चा वो जब पढ़ेगा। रिजल्ट की बात आवे तो एक चीज फोकस करनी पड़े कि सर पढ़ाई को नहीं की टिंगर पड़े रहेगा तो सुते रहेगा तो थे के पढ़ाई हो, तो मतलब पूरा को पूरा फोकस सोबे जी टीचर्स के ऊपर स्कूल पर ही देने लग रहे कि भी पेरेंट्स की जो ड्यूटी है घरे जो स्कूल में 6 घंटा बाकी 18 घंटा तो घरे है, तो वो ओड़मो आजकल अमूमन है मतलब के पढ़ाए थे। मैं इस चीज का एकदम जस्ट उल्टा बोलता हूँ। हम इस चीज से हाथ पल्ला नहीं झाड़ सकते कि बच्चा मेरा आपका 5-6 घंटे ही हमारे पास रखते हैं। वो 6 घंटा हमारे पास, वो जो 6 घंटा हम करवाते हैं वही उसका 18 घंटा फॉलो करना है। चाहे आप एटिकेट्स मैनर्स की बात कीजिए, पढ़ाई की बात कीजिए, खेल की बात कीजिए, तो इससे हम स्कूल वाले पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मेरे पास 6 घंटा रखते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी वो है 6 में बच्चे का होमवर्क अगर 2 दिन नहीं किया तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आपसे हम बात करें कि आप क्यों नहीं करते, बच्चों को क्या कर रहे हो। आपने कहा था ना कि जैसे पेरेंट्स का भी कुछ रोल होना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ एक डायलॉग बहुत सुनने को मिलता है, गुरु जी आपका तो अनपढ़ आदमी है, आपका तो बेरों को नहीं इंग्लिश। हाँ हाँ ठीक है, आप ये करके बच नहीं सकते हो। मेरी दादी भी बहुत पढ़ी लिखी, मेरी मम्मी भी बहुत पढ़ी लिखी नहीं। बंगाल से बिलोंग करने का मतलब ये नहीं कि सारे लोग ग्रेजुएट होंगे और ये होंगे। पुराने जमाने में कम पढ़ाई लिखाई होती थी, लेकिन हमारी मम्मी अपना काम करते करते अपने पास में बिठा के और वर्क करवाती थी। हालांकि बड़े होने के बाद उसको वर्क का भी पता नहीं था कि इसने क्या किया। आज की मम्मी क्या है कि बच्चे को एंगेज करने के लिए मोबाइल पकड़ा दे रही है। मतलब मोबाइल आप देख के अपना काम कर रहे हो, आपको टीवी देखना है या दूसरे मोबाइल से आपको अपना प्रोग्राम देखना है। आजकल हर घर में 2-2 3-3 एंड्रॉइड होते हैं, कोई बड़ी बात है। तो ये चीज जो है आपको करना पड़ेगा, आपको भी स्कूल के बराबर लगना पड़ेगा। मैंने एक चीज स्टार्ट किया था सर कि महीने के लास्ट दिन हम पीटीएम की व्यवस्था की लास्ट ईयर। इसमें यह था कि अगर किसी बच्चे को कोई समस्या होती है तो विद इन ए मंथ हम आपस में जब बैठ जाते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम अगर 4-6 महीने बढ़ गया तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, लोगों का रुझान ही नहीं है। मतलब पीटीएम में ये मान के चलो 4 पीटीएम के बाद 5वां मेरे को बंद करना पड़ा, क्योंकि उस दिन स्कूल भी ऑफ रखना पड़ रहा था, पढ़ाई ऑफ करना पड़ रहा था। तो लेकिन सर इस साल फिर करूंगा मैं उन पेरेंट्स के लिए करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे को कहा कि चौबे जी वो अच्छा सिस्टम था, आपने बंद क्यों किया। 2% 4% बिल्कुल मुझे उन एग्री है, बिल्कुल, और दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, धन्यवाद चीज वो चाह रहे हैं। एक चीज और भी देखिए चौबे जी, पेरेंट्स मीटिंग के अंदर जो बड़ा स्कूल है, हाईफाई स्कूल है, तो वह तो के प्रेशर दे गया जिया तिया बुला, लेकिन कुछ स्कूल अपने स्तर पर जब बात करें तो बड़े पेरेंट्स को रुझान मिल रहा है, और फिर जाके लास्ट के अंदर क्या गुरुजी के पढ़ाए थे टाबर ने की आवे को नहीं। तो अब एक जिम्मेदारी है, आप महीने के महीने आओ, महीने महीने पूछो स्टाफ के करवाए कि कौन करवाए। आप 12 महीने बाद मतलब 24 जी पे ढोल दी 24 जी थे के पढ़ाए, मैं तो कौन पढ़ाऊँ, अगले साल दूसरो स्कूल देखा, दूसरो स्कूल देख लो
अल्टरनेट है कि नहीं? सर किसी भी स्कूल के पास जादू की छड़ी नहीं है। अगर किसी स्कूल कोई देखो बेस्ट कुछ नहीं होता, कोई बेटर हो सकता है, बेस्ट का डेफिनेशन ही नहीं है स्कूल के मामले में। अगर होता तो सब लोग बेस्ट के पास ही जाते बिल्कुल। स्कूलों की फीस की कितनी अंतर है, जो 7-8 स्कूल है उसमें 2,000 3,000 5,000 का अंतर है। तो क्या 5,000 बचाने के लिए कोई एक आदमी बेस्ट के पास नहीं जा रहा है? बेस्ट कुछ नहीं होता। जहां आपके बच्चे का स्तर का एजुकेशन सही हो रहा है, आप इजीली वहां पहुंच पा रहे हो। बस आज को बच्चों सामाजिकताओं दूर होने लग रहे हैं, धार्मिकताओं दूर होने लग रही है। व्यक्तिगत कुछ बातें बोलूंगा थारो जुड़ाव जो है सामाजिक कार्य में लगातार, चाहे वो रक्तदान कैंप हो, जो कुछ और भी सामाजिक कार्य में बहुत रहे, चाहे धार्मिक कार्य बड़े 24 जी आगे मूर्ति की तरह तैयार मिले मन तो घड़ी जा बटे एक बच्चों एजुकेशन में सागे सामाजिक और धार्मिक प्रोग्रामों में सागे जुड़ के आपकी एक जो डिप्रेशन की समस्या है, आज को युवा डिप्रेशन में ज्यादा, क्योंकि कल होगा धर्म गए सके कोई धार्मिक कार्यक्रम में बस सके कोई सामाजिक कार्य बस कोई बारह दादो बेटे दादी बेटी राम राम कोनी कुछ और कोनी तो के चौबे जी के मतलब क्योंकि थे देता काम करो डिप्रेशन मन थाना कभी लाग्यो कोनी तो बच्चे के लिए चीजें जरूरी है डिप्रेशन दूर करना खातर। सर डिप्रेशन कुछ होता नहीं है। मैं ये मानता हूँ, चलो थोड़ी देर के लिए आप परेशान जरूर हो सकते हो। और अभी आपने धार्मिक और सामाजिक बातें की, जो इनसे दूर है वो बहुत कुछ से दूर है। आप अगर धर्म से जुड़े हुए हो किसी भी धर्म से, तो हमारे धर्म में इतनी डिटेल चीजों को बताई और समझाई गई है कि एक कई यूनिवर्सिटी मिला के ना एक गीता में आपको चीजें मिल जाएगी। बिल्कुल। आप अब जैसे मेरे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे 5th क्लास के बच्चे ने रोजा रखा हुआ था, ठीक है, रोजा रखा हुआ है। इस दरमियान या वैसे भी मैं कहता हूँ, अगर आप मुस्लिम हो तो आप अपने बच्चों को अगर मस्जिद ले जाते हो तो वहाँ अच्छी चीजें ही मिलेगी सुनने को। एक कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स, मंदिर मस्जिद में मिलेगी। बिल्कुल। मेरे स्कूल में आओ, आपने देखा होगा कि बच्चे हाथ जोड़ के जय श्री कृष्णा बोलते हैं। उसके बाद आपको टाइम के अकॉर्डिंग अगर गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, नहीं तो गुड आफ्टरनून बोलते हैं, जय श्री कृष्णा बोलते हैं। मुस्लिम बच्चे जय श्री कृष्णा बोलते हैं। लोग कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, तो ये तो बच्चे ही नहीं आएंगे तुम्हारे। वो मतलब एक बिल्कुल विपरीत चीज है, मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी तो वैसे बिल्कुल हो जाती है। 10 साल हो गए। बिल्कुल। अभी एक एडमिशन कुटिया रोड से था लास्ट ईयर, तो उन्होंने कहा कि हमारे जन्माष्टमी हमारे स्कूल में बड़े कॉम्पेंस होकर मतलब मनाई जाती है अच्छे तरीके से। तो हर बच्चा चाहे किसी भी मजहब से हो, वो कृष्ण राधा मतलब कुछ बन के आता है। तो हमने जैसे नोटिस में डाला, आप बच्चे को ये बना के भेज सकते हो, कंपलसरी नहीं है कोई भी चीज। तो बोले हम लोग मुस्लिम हैं तो ऐसे बना के भेज नहीं सकते। मैंने कहा कि देखो तब 9 साल हो गए थे इसमें। मैंने कहा 9 साल हो गए, किसी ने आज तक इस बात पे कुछ बोला नहीं। मैडम ये जरूरी नहीं है, आप वैसे भेजो ना भेजो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप विश्वास नहीं कीजिए, वो बच्चा कृष्ण बन के आया है दूसरे दिन। अच्छा, हमें पता नहीं है कि मैं किस बच्चे से के लिए बात कर रहा हूँ। नर्सरी का बच्चा था, मतलब थाना बेरो को नहीं पेरेंट्स हो। हाँ, बच्चे पेरेंट्स पता चल रहा है, मैंने मुझे वो बच्चे का चेहरा याद नहीं आ रहा। तो उसमें क्या एक जजमेंट होती है, कोई गेस्ट आ गया उसको बिठा लिया हमने कि जजमेंट के लिए, अपने में एक कोई बैठ गया 2-3 टीचर, वो बच्चा फर्स्ट आया। जो बच्चा की पेरेंट्स की समस्या है कि मैं तो मुस्लिम है और वो फर्स्ट आए। फिर मैंने उनकी मम्मी को कहा देखो आप मना कर, बोला कि नहीं वो मेरी वो गलती थी। वाकई आपके स्कूल में सर कुछ नहीं, अगर मेरा नाम आज अगर आमिर मोहम्मद नाम से आप मेरे को करते तो जितने लोग देख रहे हैं मेरे को मुस्लिम ही समझते ना। तो धर्म एक नाम है और क्या है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ी चीज देखने मिली है, हालांकि आज को टाइम कंट्रोवर्सी को टाइम है। अगर इतनी बात अगर कोई मैं सीधी बताऊं, कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो जाती है कि अगर 24 की जगह कोई और बैठे हो तो मतलब है कई जगह मुद्दा। लेकिन एक बड़ी खासियत लगी मैंने कि आ चीज है इन्हें किया डाइवर्ट करे, बच्चे का मानसिकता किया बढ़ाने लग रहे हैं, किया बच्चे ने एक्टिविटी और एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन एने ही बोले जो आगे ने बहुत ज्यादा भरमार है। साल में इतना कितना प्रोग्राम दे दो बच्चे जो बच्चों छोटे बहुत प्रोग्राम जो मतलब इनका महीने में एक आध प्रोग्राम नर्सरी ब्लॉक का होता रहता है, 2nd क्लास तक के लिए काफी चीजें। बड़े बच्चे देखो मजबूरी है, हम जितने स्कूल वाले हैं यहाँ, हमारे पास प्ले ग्राउंड 2-4 स्कूल है जिनके पास है, तो बच्चे तो आफ्टर द स्कूल ही खेल पाते हैं। लेकिन और एक्टिविटीज बहुत चीजें होती है सर, मतलब ग्राउंड के अलावा भी बहुत चीजें हैं जो आप करा सकते हो। 24 20 साल को एक लंबा अनुभव है, एक बड़ी जर्नी,
अलग अलग स्टेटा में थे घूमया हो, बिल्कुल अलग अलग जगह अनुभव थे लिया हो, और थाने वो कह करनी के पचाया है तो भादरा पचाया है। सही भाई आप बंगाल चले, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ घूमता घूमता कठई ससुराल है, कठई गांव है, कठई सब चीजा वो थे, जायको लियो पानी पियो और भादरा को पानी थाने रस गयो। कि कुछ खासियत है थारा में ऐसी जब इतनी बढ़िया चीज टैकल करके भादरा पर की सिटी के अंदर 20 साल खुंटो रोपया रखे और अच्छी खासी स्ट्रेंथ बच्चा थार के और एक लोकप्रियता जकी बोला ना मेरे सारा टचअप है वो थारो हर बंदा सारा टचअप है। कि कुछ विशेषता है, खासियत है, की स्ट्रेंथ है थारी, मतलब यह चीज में लोग प्रभावित होने लगे चीज। देखो सर, अगर स्ट्रेंथ स्कूल की कहोगे हम्म, तो हमारे टीचर मेरे स्ट्रेंथ है। जी और जहां तक मेरा यहाँ कह रहे हो मन लगने वाली बात, ये जो भी आप अभी टीवी खोल के देखो, आपको 50 जगह झगड़े फसाद सारे सुनाई देंगे। हम्म, 2005 में मैं यहाँ आया हूँ, हम्म, आज तक एक भी क्रिमिनल जो चीजें हैं आज तक जिसको राइट करते हैं, दंगा भादरा में नहीं हुआ। इतना बड़ा कांड भी एक बार बीच में हो गया, हम्म, जो किसी और स्टेट में होता ना तो कम से कम 50 लाश गिर जाते हैं। हम्म, ये जगह है सर, मैं कोई एडमिशन लेने के लिए या कोई नेता नहीं हूँ, जी लेकिन ये एक पैराडाइज है, ये स्वर्ग है मेरे पॉलिटिशियन जैसे लोगों के लिए। पॉलिटिशियन होता तो जस्ती के भाई राजनीति करना है, बिल्कुल। लेकिन एज ए टीचर चौबे जी की बात बताइए, मैं आगे स्ट्रेंथ एक खातर पूछ रही हूँ कि वो जो स्टैंड आप बनाए हुए और मेरी भी आ ही एक मन से आई कि मैं जब मेरा पहला पॉडकास्ट शुरू करूं तो विजय जी चौबे साल करूं, क्योंकि आगे अंदर जो क्वालिटी है ना वह बेहद अलग है, यूनिक है। और यूनिक क्यों है, आज बहुत से सवालों का जवाब थाने मिल गया होगा। चौबे जी टीचर स्ट्रेंथ है, हर स्कूल की टीचर स्ट्रेंथ हो, लेकिन कुछ जो पेरेंट्स चाहे और जो मैं की चीज को आज आधार लेके चल रहा हूँ, एजू मैनर्स लेके चल रहा हूँ। बहुत से स्कूल में कौन मिले, बहुत से स्कूल में बच्चा डिप्रेस देखे मैं, लेकिन थारे स्कूल में मैं ऐसा ऐसा देखे हूँ, बात की दुकान देखी हूँ। एक हमारे मित्र है खुद साहब, वो टिंगर अरबिन ऐसा सुधार दिया थे बिना मारे बिना करने, आजकल रैप्टा मारे सुधार टीचर्स की इसी केस रहते कि और टीम वर्क किया काम करो कि गली गली भेज के बने प्रैक्टिस दो या मतलब की तरीके की सर एक ही तरीका होता है बच्चे पढ़ाने का, वो है प्यार से। मार से अगर पढ़ाना होता तो ये सबसे इजीएस्ट वे होता। स्कूल में आया पहले पीरियड में उसको बढ़िया से जचा दे, पीट पाट के रख दो, 8 पीरियड बढ़िया से रह जाएगा। ये वे नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही पढ़ाया जा सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई मेथड नहीं है सर। लोग कहते हैं ना कि भय भिन्न हो, ऐसे कुछ कहावत है सर कि बिना डर से बिना भय टिंगर हाँ, पटा को नहीं गए। ये भय वाली बात कब लागू होता है पता है, जब भय का डेफिनेशन बच्चों को पता भय किसको कहते हैं। एक साल का बच्चा सांप का मुंह पकड़ लेता है सर, बिल्कुल इससे पकड़ लेते हैं सर, ठीक है, उसको भय का पता नहीं। आप पकड़ लोगे, मैं पकड़ लूंगा, भैंस की पूंछ पकड़े जबरन मेरे को लात मारते। तो ये जो भय होती है ना, ये बाद में काम आता है। और गाड़ी के भी सारा लग के देख लिया, चल रहे कौन चल रहे बच्चे ने कौन पता है। आज बहुत सी चीजें सीखने मिली चौबे जी, और मेरो निवेदन हो रहेगा कि महीने में या 2 महीना में एक बार थार सागा में मुलाकात रखूं, और मेरा जो पॉडकास्ट है मारो राजस्थान टाइम्स पर एजू मैनर्स शुरुआत थारों करी है, और मेरो इच्छा है कि मैं थारे स्कूल में विजिट करूं, क्योंकि हर एक पेरेंट्स की इच्छा अब जो है ना 3 महीना एडमिशन की इच्छा है बिल्कुल कि भाई किसो स्कूल देखा। देखो स्कूल में इंसान पढ़ाने लग रहे हैं, पढ़ाई सबकी बराबर है, लेकिन आज जो चीजा छुटन लग रही है वह चीजा छुटन लग रही है मैनर्स, वह चीजा छुटन लग रही है एक्टिविटी, वह चीजा छुटन लग रही है दादा दादी को प्यार, वह चीजा छुटन लग रही है आपस को कंट्रीब्यूशन, वह चीजा छुटन लग रही है बच्चे माँ को प्रेम, वह चीजा छुटन लग रही है माँ और बच्चे को, बाप और बच्चे को, जो घर को आपस को जो एक सौहार्द है वो खत्म होने लग रही है। और बे चीज ने बनाने खातर जो अगर एक मेहनत कर रहे हैं चौबे जी, तो वो साधुवाद है, धन्यवाद। आप कई बात आपने बताई है कि अभी एक महीने में पेरेंट्स मीटिंग दोबारा शुरू करूंगा, या मेरा जो एक्टिविटी है अंदर में बच्चे ने पूरा धार्मिक और सामाजिक कार्य के अंदर आकर रखूंगा। और एक अलावा दादा दादी की एक बहुत बड़ी खासियत आप बताई है कि दादा दादी को जो पेरेंट्स मीटिंग है स्पेशल रखिए, और सैल्यूट है मैंने टीम को पूरा दादा और दादी ने वापस मान सम्मान की जगह मिली है, क्योंकि एक सवाल बड़ो गुंजे है कि दादा और दादी के लिए वृद्धाश्रम तैयार होने लग रहे, बुढ़िया बुढ़िया मत छोड़ो, लेकिन आज के टाइम में अगर सारा स्कूल, एक विनम्र निवेदन है मेरे को, लॉर्ड कृष्णा स्कूल ही नहीं भादरा का तमाम स्कूल आचीज कर सके कि एक दिन दादा और दादी दो, जो कि हर बच्चों अपने दादा दिन लेके आवर के दादा दी हमारे स्कूल में प्रोग्राम है। थार
थारे जो समस्या है, जो वैन की टाइमिंग की, स्कूल की, एजुकेशन की, रिजल्ट की जो समस्या है, एक बार डिस्कस जरूर करो। और थे भी थारा सवाल जो है, जो समस्या जो है, मारो राजस्थान टाइम्स के पेज के ऊपर कमेंट करके भेज को, या माने लिख के भेज को। मैं थारे पे हर सवाल को जवाब लेगा, और हर महीने हर शनिवार ने एक एजू मैनर्स के ऊपर एक एपिसोड लेके आऊंगा, क्योंकि लोगों ने बहुत सा ताम झाम चाहिए, लेकिन मैं ताम झाम दूर एक नई चीज लेके आया। अगर थारो सपोर्ट माने मिलो, थारो साथ माने मिलो, क्योंकि तड़क भड़क जरूर है, मैं कोनी तड़क भड़क को, लेकिन आना पीढ़ी ने बचाण खातर, आना पीढ़ी ने सौहार्द खातर, आना पीढ़ी ने एक नयो रास्तो देने खातर मारो राजस्थान टाइम्स यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह पर एक नई शुरुआत करी, और थे कोऑपरेट करोगा तो आ शुरुआत एक लंबी जागी, और एक बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कंपटीशन का युग है, रिजल्ट ने क्यों चुपे जी, रिजल्ट को मार्क्स जो है वो महीना को रखा है, 95% है, 98% है, हो सके एक बच्चे का 98, एक बच्चे का 95, लेकिन जो 98-95 को अंतर है, बिंग अंदर जो मैनर्स जो है, जो शिष्टाचार जो है, मैं सीधी स्पष्ट बात बता दूं, जो बिंगा गुण है, अवगुण है, गुणा ने देखो। और स्कूल चूज करने पहले वे 5 चीजें देखो कि स्कूल के अंदर के सुहाग, के डिसिप्लिन, के बच्चे की एक्टिविटी, के बच्चे को जो पढ़ाने को तरीका है, बड़े की टीम वर्क के काम करे, या फिर बड़ा बड़ा होल्डिंग स्पोर्ट्स लगा के ही मारो स्कूल पहले नंबर पे, मारो स्कूल दूसरे नंबर पे, मारो स्कूल तीसरे नंबर पर, और भी नंबर के चक्कर में 5 टॉप बच्चा तो कामयाबी सीढ़ी पे चल जाए, लेकिन पीछे चौबे जी जो 70 बच्चा बैठे हुए वे अपने आप में डिमोलाइज होता जावे, ना वे सिक्कर जास के, ना जयपुर जास के, ना वे कामयाब हो सके, फिर वे कठे न कठे एक खुद के साथ संघर्ष करता ले। तो पेरेंट्स ने क्या कहना चाहूंगा, मेरिट पर ध्यान दो, या बच्चे की जो अंदर की जो बौद्धिक क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, पर ध्यान दो। देखिए एक चीज बताता हूँ, एक कहते हैं ना कि आज का दिन मेरा था, या आज का दिन उसका नहीं था, आज बैड लक है। एक अच्छा बच्चा क्लास टेस्ट होता है जैसे 10 नंबर का, उसका 0 भी आ जाता है, कारण 2 दिन उसने स्कूल में एब्सेंट हुआ, और उस 2 दिनों के अंदर जो पढ़ाई हुई वही टेस्ट में आ गई, तो 0 आ गया, मतलब वो बच्चा कुछ नहीं जानता, ऐसा तो नहीं। और कई बार क्या होता है कि आपने अटेम्प्ट सारी चीज की, एक माइनर सा भूल के वजह से 95 की जगह आपका 94% आ गया, और आपके पेरेंट्स को वो 95% वाले बच्चे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, और खुद का 94 लाया है, उस बात के लिए वो डांट सकता है। एमे भेदभाव भी बहुत देखी जाने लग रहे, बोले अरे शायद 95 तू 94 बड़े हो गई, मतलब बच्चे को डिप्रेस्ड जो है ना वो चीज। एक मैं बात करता हूँ, शायद ये मजाक में कहा गया हो, लेकिन एक बताऊं, तारानगर में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, 99% किसी बच्चे का है। तो मेरे एक मित्र हैं कन्हैया जी स्वामी, उनका फैक्ट्री है जी अपने तारानगर में, तो उन्होंने कहा कि चौबे जी ये देखो 99%। मैंने कहा ये भी तो बच्चा है यार किसी का। बोला घर वालों ने बोला कि ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी थी मैंने कि 1% तेरा कट गया, बताओ उससे भी सेटिस्फाई नहीं, ऐसा कौन सा कमी कर रखा था मैंने, मतलब ए भी एक चीज सोचना, 99% अगर तो खुश को नहीं। तो मेरा निवेदन है, शिक्षा ने डिसिप्लिन के साथ, शिष्टाचार के साथ, और बड़े बुजुर्गों के साथ, और सामाजिकता साथ बांट के चलो। शिक्षा ने कि चैलेंज लेके ना चलो, शिक्षा ने एक दिखावे के रूप में लेके ना चलो, शिक्षा ने एक टारगेट के रूप में लेके ना चलो, क्योंकि सब कमा के खावे, सब बढ़िया तरीका हुआ। 60% और कलेक्टर लगे, और 95% और भी घरे बैठ के खेती करने जो भी कर रहे, चीज थाने थारे सामने है। और मारो मकसद इतना ही है कि जो एजुकेशन के साथ जो मैनर्स है, जो आज के कंपटीशन युग के अंदर सिर्फ एक दिखाओ आने लग रहे, भी दिखाओ किया दूर रहे, इसको थारा सुझाव मैं एनी टाइम लेता रहूंगा। नेक्स्ट जो है जो मैनर्स को एपिसोड होगा वे मैं एक विशेष खासियत के साथ मिलांगा, क्योंकि कहेगा ना कि आखिरी साख पर, आखिरी हाशिए पर बैठे आदमी वहां पर अगर बात करके बहुत कुछ सीख सका, तो मेरी नजर में वह बहुत बड़ी चीज है। पॉपुलरिटी, प्रसिद्धि, वाकपटुता, भाषणबाजी, राजनीति और बहुत सी चीजें चालबाज तरीके में आजकल हिट हो सके, लेकिन मेरो स्पष्ट हिदायत है, स्पष्ट एक बात है, स्पष्ट मेरा लक्ष्य है कि एजू मैनर्स मेरा एपिसोड पॉडकास्ट का रहेगा, और बिंग अंदर कुछ कमियां लागे तो सुझाव दियो, और बढ़िया लागे तो भी सुझाव दियो। दोबारा फिर जुड़ांगा अपने सागे आज विजय जी चौबे, लॉर्ड कृष्णा स्कूल भादरा, जो सिनेमा हॉल के नजदीक संस्था चला रहे, काफी लंबा टाइम, 20 साल को अनुभव है, और अनुभव तरसा के साथ जो करे बहुत सा क्वेश्चन रह भी गया होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं और क्वेश्चन के साथ आऊंगा। लंबो एपिसोड होना भी एक वाह है कि बोर हो जाओ थे करके, क्योंकि चौबे जी ने भी बहुत देर होगी माने बिठाए रखे रहे, ये तो भारी आदमी इधर बैठे रहे, तो बेंगे भी अड़कत से जागी रहे, लेकिन मकसद सिर्फ इतना है, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है, आना पीढ़ी ने
मैं चीजा जोड़नो जो पीछे छोड़ चुके हैं। मारो मकसद पॉपुलर होने या मारो मकसद व्यू कमाने को कोई नहीं। मारो मकसद सिर्फ इतना है, अपने घर में आज एक बच्चों उठे है, अपने घर में एक बच्चे शिक्षा के लिए गए हैं, अपने घर में एक बच्चों गलत कदम उठाए हैं, अपने घर में बच्चों मोबाइल की जो बीमारी पकड़ चुके हैं, अपने घर में बच्चों जो गलत सलत वीडियो देख के बिगड़ चुके हैं, अपने घर में बच्चों जो चोरी छुपे मोबाइल यूज कर करके जो गलत चीजा के संगते पढ़ने लग रहे हैं, दूर किया रख का। और चौबे जी बड़ी जिम्मेदारी है कि जो मोबाइल को जो दुरुपयोग हो रहा है बहुत ज्यादा होने लग रही है। और ए चीज के लिए ऐसा दुआ धन्यवाद है कि एकमात्र मैं जो कह स्कूल जरता है मेरा संपर्क एकमात्र इस स्कूल है जको मोबाइल ने दूर करवाने लग रही है, बिल्कुल सबूत के सके। और मैं या कहूं भी अगर मोबाइल थारा वक्त रहता टाबर जब सीखनो टाबर अच्छो माड़ो नहीं सीखा तब तक मोबाइल दूर है जब तक आप टाबर की जिंदगी है। और अगर वो चीज ने गलत वे में पकड़ गई तो वही बात है लत है, आ लत जिंदगी बर्बाद कर दे। और बहुत सा प्रकरण दिन भर आप अखबार में देखा, टीवी में देखा, न्यूज में देखा, लोग पता नहीं के तरीके की कदम उठा लिया और फिर माँ बाप ने जो है वे चीज को भुगतना पड़े। चौबे जी के मैसेज देना चाहूंगा एजू मैनर्स एपिसोड के ऊपर। और जो लोग बाग आज सामाजिकता, धार्मिकता और शिष्टाचार दूर है, अपने बच्चे के लिए तलाश कर रहे हैं, बन के कहना चाहूंगा लॉर्ड कृष्णा स्कूल की वीडियो के पॉडकास्ट के साथ थाने बिल्कुल मूल्यांकन करवाऊंगा। चौबे जी आखिरी शब्द धन्यवाद रूप में। जैसे आपने आज मुझे बुलाया और इस विषय पे बात की जी, बहुत शिक्षाविद हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं भादरा में, बहुत ऑनेस्टी के साथ जी, आप प्लीज उनसे इन बारे में बात करो। और एजुकेशन की जो एक लहर आपने चलाना चाहे इसको काफी अच्छे तरीके से चलाओ। दूसरा मुझे एक चीज पेरेंट्स से बात करनी है जी, और यही कहूंगा कि जब हम आपके स्कूल में पीटीएम या किसी चीज के लिए बुलाते हैं आप बोलते हैं गुरुजी टाइम को नहीं, जी, हाँ, ये शब्द बहुत घातक है आपके बच्चे के लिए। टाइम को नहीं, एक बच्चा आपके लिए जितना इंपॉर्टेंस रखता है मैं नहीं समझता आपका काम भी उतना रखता होगा जी, तो आप जिस बच्चे के लिए भागते हो उसके लिए आपके शब्द होते हैं गुरुजी टाइम को नहीं, ये चीज नहीं होना चाहिए। आपके पास पहला काम अपने बच्चे के लिए समय, बस यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार चौबे जी थारो थे पहुंचा। वीडियो पहले पॉडकास्ट एपिसोड अच्छो लगे तो शेयर जरूर कर दिए और एंगे अंदर जो चीज बड़ी मेहनत तो समझोई है वह चीजा ने आपके बच्चे तक जरूर पहुंचाइयो और बच्चे ने एपिसोड जरूर दिखाइयो कठे न कठे भी के लिए आ चीज भी भविष्य के लिए आओगी। और कंपटीशन का युग है पे मैं बच्चे ने ना भूलो और जो हमारा राजस्थान टाइम्स में ज्यादा प्यार प्रेम दे रखो। धन्यवाद।